नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि मई 2021 से बैंकिंग सेक्टर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो अगर आप लोग किसी भी बैंक के कस्टमर हो ना, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर्स को ना जोर का झटका जोर से ही लगने वाला है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक 4 मई 2022 से IMPS नेफ्ट या फिर आप लोग RTGS करते हो तो वहाँ पे आप लोग को एक अलग से चार्जेस भी देना पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन करो या फिर ऑनलाइन करो, तो दोनों पे ही आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कितना आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं IMPS की। तो यहाँ पे पहले IMPS पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता था ऑनलाइन का, लेकिन अब ऑनलाइन पे भी चार्जेस लगेंगे। तो अप टू ₹1000, यानी कि अगर आप लोग कोई भी IMPS 1000 रुपये तक का करते हो तो वहाँ पर आप लोग अगर ऑनलाइन करते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। 1000 तक का कोई भी चार्जेस ऑनलाइन आपको नहीं देना पड़ेगा, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करो या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। इसके साथ ही अगर आप लोग ब्रांच से जाकर भी करते हो तो भी आप लोग को कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। मतलब कि अप टू 1000 रुपये कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, चाहे ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन। इसके साथ ही अगर आप लोग IMPS करते हो 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक के बीच में, यानी कि 1000 रुपये से ऊपर और 1 लाख रुपए के बीच में अगर आप लोग कोई भी IMPS करते हो और ऑनलाइन करते हो, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, तो वहाँ पे आप लोग को ₹5 प्लस GST आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ अगर आप लोग ऑफलाइन करते हो यानी कि ब्रांच जाकर करते हो तो वहाँ पे आप लोग को ₹6 प्लस GST आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ अगर आप लोग 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई भी IMPS करते हो ऑनलाइन तो वहाँ पे आप लोग को 4 मई 2022 से ₹10 प्लस GST आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ अगर आप लोग ऑफलाइन ब्रांच जाकर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का IMPS करते हो तो वहाँ पे आप लोग को ₹12 यानी कि ₹12 प्लस GST चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये तो हो गए IMPS के चार्जेस, जो कि यार मुझे काफ़ी पर्सनली देखे तो बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के यार एक तो गवर्नमेंट और RBI की तरफ से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, और दूसरे ये बैंक है कि ऑनलाइन पेमेंट करने पे ही कोई चार्जेस काट रही है। तो ये तो हो गया IMPS के चार्जेस, जो कि लागू हो जाएंगे 4 मई 2022 से। इसी तरीके से नेफ्ट और RTGS पे भी चार्जेस रिवाइज किए गए हैं, जो कि लागू हो जाएंगे 20 मई 2022 से। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले RTGS के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ। तो ये जो RTGS और नेफ्ट पे चार्जेस लगेंगे वो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए ही लगेंगे। IMPS का सब पे लगेगा, चाहे आपका करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो। बट ये जो नेफ्ट और RTGS है वो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए ही लागू होंगे, सेविंग पे ये लागू नहीं होगा। तो अगर आप लोग का पंजाब नेशनल बैंक में करंट अकाउंट है और अगर आप लोग RTGS करते हो 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के बीच में कोई भी RTGS करते हो ब्रांच के थ्रू, तो वहाँ पे अभी जो चार्जेस हैं वो ₹20 चार्जेस हैं, लेकिन 20 मई 2022 से ये चार्जेस इंक्रीज करके ₹24.50 कर दिए गए, यानी कि करीब ₹4.50 की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है। इसके साथ ही अगर आप लोग 5 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी RTGS करते हो ब्रांच के थ्रू, यानी कि ब्रांच विजिट करके, तो पहले अभी चार्जेस लिए जा रहे हैं ₹40, लेकिन 20 मई 2022 से यह बढ़कर ₹49.50 आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन की। तो अगर आप लोग ऑनलाइन मेथड से करंट अकाउंट होल्डर्स हो और ऑनलाइन मेथड से अगर आप चाहे इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू RTGS कर रहे हो, तो 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए से अबव के लिए अभी तक कोई भी चार्जेस नहीं ले आते थे। लेकिन 20 मई 2022 से आप लोग को 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में कोई भी RTGS करते हो तो वहाँ पे आप लोग को ₹24 पर ट्रांजैक्शन आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ अगर आप लोग 5 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी ऑनलाइन RTGS करते हो तो वहाँ पे आप लोग को 20 मई 2022 से ₹49 आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन RTGS के लिए ऑनलाइन चार्जेस पहले नहीं लिए जाते थे, अब ऑनलाइन पे भी चार्जेस लागू कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं नेफ्ट की। तो अगर आप लोग का पंजाब नेशनल बैंक में करंट अकाउंट है और आप लोग नेफ्ट करते हो वाया ब्रांच विजिट करके, यानी कि ऑफलाइन, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को ऑफलाइन पेमेंट बता देता हूँ चार्जेस। तो अप टू 10,000 यानी कि 10,000 रुपये तक का अगर आप लोग नेफ्ट करते हो तो वहाँ पे आप लोग को अभी तक ₹2 आपको ब्रांच विजिट करके चार्जेस लगते थे, लेकिन 20 मई 2022 से ₹2.75 आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे। अबाउट 10,000 टू 1 लाख यानी कि 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में अगर आप लोग नेफ्ट करते हो तो पहले आप लोग को यानी कि अभी तक ₹4 पर ट्रांजेक्शन आपको चार्जेस देने पड़ते
पड़ते हैं, लेकिन 20 मई 2022 से आप लोग को ₹4.75 आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ ही 1 लाख रुपये टू 2 लाख यानी कि 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का अगर आप लोग नेफ्ट करते हो तो अभी तक आप लोग को ₹14 पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन 20 मई 2022 से आप लोग को ₹14.75 आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ 2 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप लोग नेफ्ट करते हो ब्रांच विजिट करके तो वहाँ पे आप लोग को अभी तक ₹24 पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन 20 मई 2022 से आप लोग को ₹24.75 चार्जेस देने पड़ेंगे। ये जितने भी चार्जेस मैंने आपको बताया ऑफलाइन यानी कि ब्रांच विजिट करके। अब आप लोग को ऑनलाइन बताता हूँ कितना अगर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू नेफ्ट करते हो तो कितना आपको चार्जेस देने पड़े। देखिए अभी तक तो ऑनलाइन नेफ्ट करने पर भी कोई चार्जेस नहीं लेता, लेकिन 20 मई 2022 से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अप टू 10,000 रुपये तक का अगर आप लोग नेफ्ट करते हो तो वहाँ पे आप लोग को ₹1.75 यानी कि ₹1.75 आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का अगर आप लोग नेफ्ट करते हो तो वहाँ पे आप लोग को ₹4.25 आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का अगर आप लोग नेफ्ट करते हो तो वहाँ पे आप लोग को ₹14.25 आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ ही 2 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप लोग नेफ्ट करते हो तो वहाँ पे आप लोग को ₹24.25 आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 20 मई 2022 से। ये मैंने आप लोग को ऑनलाइन मेथड के थ्रू अगर आप लोग नेफ्ट करते हो वो भी आप लोग को बता दिए। दोस्तों ये तो हो गया पंजाब नेशनल बैंक के बढ़े हुए चार्जेस के बारे में। अब आप लोग को अगर कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हो तो वहाँ पे भी इसके सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया गया है, जो कि लागू हो जाएगा 1 मई 2022 से। तो चलिए इसके बारे में भी आप लोग को एक एक करके बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चार्जेस लिया गया है रिवीजन ऑफ चार्जेस ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस, यानी कि अगर आप लोग अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो याद रखिएगा ये जितने भी चार्जेस है वो ओनली सेविंग और सैलरी अकाउंट पे ही अप्लीकेबल होंगे। तो अगर आप लोग अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते हो तो वहाँ पे पहले जो अभी तक चार्जेस लिए जाते थे वो 5% ऑफ शॉर्टफॉल, यानी कि अगर आपके अकाउंट में जितना भी शॉर्टफॉल होता था उसका 5% या फिर मैक्सिमम 500 से लेकर 600 रुपये के बीच में ये चार्जेस लिए जाते थे। लेकिन 1 मई 2022 से इस चार्जेस को इंक्रीज कर दिया गया है 6% ऑफ शॉर्टफॉल, यानी कि जितना भी शॉर्टफॉल होगा आपके अकाउंट में उसका 6% या फिर 500 रुपीज़ से लेकर 600 रुपीज़ के बीच में ये चार्जेस लिए जाएंगे। और दूसरा चार्जेस चेक इशू और रिटर्न को लेकर है। तो अगर आप लोग का चेक इशू आप करते हो और ट्रांजेक्शन वहाँ पे फेल होता है या फिर रिटर्न आता है नॉन फाइनेंशियल रीजन के कारण, तो यहाँ पे अभी तक कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते थे, लेकिन 1 मई 2022 से आप लोग को पर फेल्योर यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन चेक के द्वारा फेल होता है या फिर नॉन रिटर्न आता है नॉन फाइनेंशियल रीजन के कारण, तो वहाँ पे आप लोग को पर ट्रांजेक्शन आप लोग को 50 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नीचे देखिए रीजन ऑफ रिटर्न सब कुछ दिया गया है, तो इसको आप लोग रीड कर लेना। इसके साथ ही जो नेक्स्ट चार्जेस 1 मई 2022 से अप्लीकेबल हो जाएंगे वो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फेल्योर फीस। तो पहले इसके लिए चार्जेस लिया जाते थे 100 रुपये, लेकिन 1 मई 2022 से आप लोग को 200 आपको इसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ ही चेक के डिपॉजिट और रिटर्न पे भी फीस को इंक्रीज किया गया है। पहले आप लोग को 100 रुपये चार्जेस देने पड़ते थे, लेकिन अब आप लोग को 1 मई 2022 से 200 रुपये आपको चार्जेस इसके लिए पे करने पड़ेंगे। इसके साथ ही चेकबुक इशुएंस के लिमिट को भी डिक्रीज किया गया है। पहले आप लोग को यानी कि अभी तक 25 लीव्स का चेकबुक आपको क्वार्टरली फ्री दिया था, लेकिन अब 1 मई 2022 से आप लोग को 25 लीव्स का चेकबुक ईयरली फ्री दिया जाएगा। यानी कि पहले क्वार्टरली 25 पन्नों का आपको चेकबुक दिया था, लेकिन अब वही 25 पन्नों का ही चेकबुक आप लोग को ईयरली फ्री दिया जाएगा। तो इसकी लिमिट को यहाँ पे डिक्रीज किया गया है। सो फ्रेंड्स ये थे बैंकिंग अपडेट। तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग के समझ में नहीं आया, कुछ भी छूट गया, तो आप लोग पीडीएफ जाकर ओपन करके आप लोग पूरा रीड कर सकते हो इन दोनों बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाकी आप लोग की क्या राय है यार, ये तो रिवीजन किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम पीएनबी के ऑनलाइन चार्जेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप लोग अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसी तरह के बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।